नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट पार्ट 7 के बारे में। पार्ट 7 में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे गारमेंट शोरूम में अगर आप वर्किंग हैं या फिर गारमेंट के शॉप में अगर आप वर्किंग हैं तो वहाँ पे जो फिक्स एसेट्स होते हैं उसके परचेज की एंट्री कैसे करनी है। देखिए, फिक्स एसेट्स की जो एंट्री है दोनों वाउचर में की जाती है, परचेज वाउचर में एंड जर्नल वाउचर में। तो दोनों वाउचर में मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल के साथ बताऊंगी। अगर आप अपने फिक्स एसेट्स को जर्नल वाउचर में एंट्री करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, एंड अगर आप अपने फिक्स एसेट्स को परचेज वाउचर में एंट्री करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हमें फिक्स एसेट्स की एंट्री करनी है टैली प्राइम में। चलिए टैली प्राइम को ओपन कर लेते हैं। फिक्स एसेट्स किसे कहते हैं इन शॉर्ट में मैं आपको बताती हूँ। हमारे बिजनेस को रन करने के लिए हम कुछ एसेट्स की ज़रूरत होती है, उन सारे एसेट्स को हम फिक्स एसेट्स कहते हैं। तो चलिए उनका लेजर हम क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे आपको लेजर को क्रिएट कर लेना है, तो आप यहाँ से लेजर को क्रिएट कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है तो मैं आपको शो करती हूँ। एल्टर पे चलते हैं एंड देन लेजर्स पे चलेंगे तो सबसे पहला जो लेजर मैंने क्रिएट किया है टैली सॉफ्टवेयर का। देखिए, हम अपने बिजनेस को जब रन करते हैं तो वहाँ पे अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए एंड अकाउंट्स के वर्क को करने के लिए हमें किसी भी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। तो टैली सॉफ्टवेयर का यूज़ करके हम अपने अकाउंट्स वर्क को कर सकते हैं। इसका लेजर हम अंडर क्रिएट करेंगे फिक्स एसेट्स के, क्योंकि जो ये सॉफ्टवेयर हम परचेस कर रहे हैं वो अल्टीमेटली हमारे कंपनी का फिक्स एसेट्स है। जीएसटी एप्लीकेबल होगा एंड सेट एल्टर जीएसटी, यहाँ पे यस प्रेस करना है आपको। अब देखिए नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, यहाँ पे अगर आप लोकल पार्टी से परचेस कर रहे हैं सॉफ्टवेयर को तो आपको यहाँ पे परचेस टैक्सेबल चूज करना है। इंटर स्टेट से परचेस कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट करना है। नेम ऑफ गुड्स में आपको कैपिटल गुड्स सेलेक्ट करना है। टैक्सेबल एंड देन 18% टैक्स। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स। इस टाइप से सेकेंड लेजर को हम क्रिएट कर लेंगे। तो सेकेंड लेजर है कंप्यूटर अकाउंट। तो देखिए, जब हमारा बिजनेस रन होता है एंड बिजनेस को चलाने के लिए हमें कंप्यूटर्स की रिक्वायरमेंट होती है एंड कंप्यूटर भी हमारे लिए वन काइंड ऑफ फिक्स एसेट्स होता है। जीएसटी इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में अगर आप लोकल पार्टी से परचेस कर रहे हैं तो परचेस टैक्सेबल। इंटर स्टेट से कर रहे हैं तो आप यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर लीजिए। नेचर ऑफ गुड्स में कैपिटल गुड्स टैक्सेबल एंड 18% टैक्स अप्लाई कर लीजिए। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स। थर्ड लेजर हम व्हीकल का क्रिएट करेंगे। देखिए, आप चाहें तो सेपरेटली कार अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं, स्कूटर अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं, एंड आप चाहें तो एक कॉमन व्हीकल अकाउंट का क्रिएट करके इसमें आप परचेस की एंट्री कर सकते हैं। फिक्स एसेट्स जीएसटी एप्लीकेबल होगा। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में अगर लोकल पार्टी से परचेस करते हैं तो परचेस टैक्सेबल। इंटर स्टेट से परचेस कर रहे हैं तो नॉट एप्लीकेबल। नेचर ऑफ गुड्स में कैपिटल गुड्स टैक्सेबल एंड जो भी टैक्स इसके ऊपर अप्लाई होगा वो सेट कर लीजिए। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स। नेक्स्ट है फर्नीचर एंड फिक्सचर इक्विपमेंट। तो देखिए, हम अपने बिजनेस को रन करने के लिए फर्नीचर भी परचेस करते हैं, वो भी हमारे लिए वन काइंड ऑफ फिक्स एसेट्स होता है। जैसे कि कंप्यूटर टेबल, सोफ़ा और ऑफिस में जो कैबिनेट होते हैं ये सारे जो होते हैं फर्नीचर्स होते हैं। तो इसका भी हम लेजर क्रिएट करेंगे अंडर फिक्स एसेट्स के। उसके बाद जीएसटी एप्लीकेबल होगा। जीएसटी डिटेल्स आपको सारी फिल करनी है। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन सेम होगा। अगर लोकल पार्टी से परचेस कर रहे हैं परचेस टैक्सेबल। इंटर स्टेट से परचेस कर रहे हैं तो नॉट एप्लीकेबल। नेचर ऑफ गुड्स में कैपिटल गुड्स एंड टैक्स अप्लाई करते हुए टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स करना है आपको। इसी टाइप से मशीनरी इक्विपमेंट। तो देखिए, हमारे बिजनेस को रन करने के लिए हम जो मशीनरी परचेस करते हैं वो भी हमारे लिए वन काइंड ऑफ फिक्स एसेट्स होता है। जैसे कि कॉफ़ी मशीन हो गया, वाटर मशीन हो गया, या फिर कोई बड़ी मशीन हो गई, प्रिंटिंग मशीन हो गई। इस टाइप से ये सारे आपके लिए फिक्स एसेट्स होते हैं। जीएसटी इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा एंड जीएसटी डिटेल आपको फिल करनी है। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में लोकल पार्टी से कर रहे हैं तो परचेस टैक्सेबल। इंटर स्टेट से कर रहे हैं तो नॉट एप्लीकेबल। नेचर ऑफ गुड्स में आपको कैपिटल गुड्स सेलेक्ट करना है, टैक्सेबल एंड 18% अप्लाई कर लीजिए। टाइप ऑफ सप्लाई में आपको यहाँ पे गुड्स रख लेना है। तो इस टाइप से आप अपने सारे फिक्स एसेट्स के लेजर को क्रिएट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया था सेम वे से कोई भी लेजर आप क्रिएट कर सकते हैं अपने फिक्स एसेट्स का। अब चलिए हम करते हैं परचेस की एंट्री। तो गेटवे ऑफ टैली से आपको वी प्रेस कर लेना है एंड फिक्स एसेट्स की एंट्री को हम स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ से देखिए आपको जर्नल वाउचर सेलेक्ट कर लेना है।
अब देखिए जो फिक्स असेट्स की एंट्री होती है आप चाहे तो जर्नल वाउचर में भी बुक कर सकते हैं एंड चाहे तो परचेस वाउचर में भी इसको बुक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको दोनों वे से बताऊंगी कि कैसे आपको जर्नल वाउचर में बुक करना है एंड कैसे आपको परचेस वाउचर में बुक करना है। तो चलिए सबसे पहले जर्नल वाउचर में हम देखते हैं जिस डेट में आपने अपने फिक्स असेट्स को परचेस किया है वो डेट सेलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है, सपोज कीजिए सबसे पहली एंट्री हम कर रहे हैं टैली सॉफ्टवेयर का। अगर आपने अपने बिजनेस को रन करने के लिए, अकाउंट्स का वर्क करने के लिए टैली सॉफ्टवेयर परचेस किया है तो आपको यहाँ पे टैली सॉफ्टवेयर का लेजर सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ आपको एक चीज़ ध्यान देना है, आपको यहाँ पे विदाउट टैक्स वाली अमाउंट को डेबिट करना है। अगेन हम बाय सेलेक्ट करेंगे एंड जो टैक्स अमाउंट है वो यहाँ पे फिल करेंगे CGST 9% एंड अगेन हम डेबिट करेंगे SGST 9%। तो टोटल हमने यहाँ पे 18% टैक्स अप्लाई किया है, 99% CGST SGST। तो जो टोटल बिल अमाउंट है 17,700 है। तो इस टाइप से आपको करना है। जो टैली सॉफ्टवेयर है यहाँ आपको विदाउट टैक्स वाली अमाउंट को डेबिट करना है। उसके बाद 9% CGST एंड 9% SGST। अब इसके बाद आपको क्रेडिट क्या करना है, जिस पार्टी से आपने परचेस किया है LTC प्रेस करके उस पार्टी का लेजर आप यहाँ पे क्रिएट कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे लेजर क्रिएट कर रही हूँ टैली सॉफ्टवेयर कंपनी जिनसे कि हमने परचेस किया है। अंडर हम क्रिएट करेंगे सनरी क्रिएटर्स के मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल, इसको आपको यस कर लेना है। सारी डिटेल आप यहाँ पे फिल कर लीजिए पार्टी से रिलेटेड एंड उसके बाद हम टोटल अमाउंट 17,700 से पार्टी को क्रेडिट कर देंगे। इस टाइप से आपको अपने सॉफ्टवेयर अगर जो भी परचेस करते हैं उस सॉफ्टवेयर के परचेस की एंट्री करनी है। नरेशन आप मार्क कर सकते हैं कि आपने जो सॉफ्टवेयर परचेस किया है अपने बिजनेस को रन करने के लिए किया है, किस डेट में किया है, कितने अमाउंट का किया है। तो ये सारी डिटेल आप नरेशन में मार्क कर सकते हैं। सो इन दिस वे हमने देखा कि कैसे हम अपने सॉफ्टवेयर को परचेस करने की एंट्री को कर सकते हैं जर्नल वाउचर में। अब नेक्स्ट एंट्री हम देखेंगे परचेस वाउचर में कैसे आपको अपने फिक्स असेट्स की एंट्री को करना है। तो राइट हैंड साइड से परचेस वाला वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए आपको जो वाउचर मोड है वो आइटम वाइज ओपन हुआ है। नेम ऑफ आइटम इस टाइप से हम इसमें गुड्स की एंट्री करते हैं, प्रोडक्ट जो परचेस करते हैं उसकी एंट्री करते हैं। तो अब हमें क्या करना है, राइट हैंड साइड से चेंज मोड कर लेना है। अकाउंटिंग इनवाइसेस इस मोड को आप सेलेक्ट करेंगे तो इस टाइप के मोड में हम अपने फिक्स असेट्स की एंट्री को करेंगे। जिस डेट में आप परचेस कर रहे हैं वो डेट आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। देन सप्लायर्स इनवाइस नंबर, तो जो भी आपके सप्लायर्स का इनवाइस नंबर है जिनसे आप परचेस कर रहे हैं उनका इनवाइस नंबर यहाँ पे आप फिल कर लीजिए एंड उसके बाद आपको यहाँ पे डेट फिल कर लेना है किस डेट में आपने परचेस किया है। पार्टी अकाउंट नेम, तो यहीं से आप LTC प्रेस करके पार्टी का लेजर क्रिएट कर सकते हैं। अगर पार्टी का लेजर आपके पास क्रिएट नहीं है तो LTC प्रेस करके लेजर को क्रिएट कर लीजिए। तो सेकंड जो हम एंट्री करने वाले हैं कंप्यूटर की एंट्री करने वाले हैं, कंप्यूटर परचेस करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे स्पेक्ट्रम कंप्यूटर कंपनी का लेजर क्रिएट कर रही हूँ। अंडर सनरी क्रिएटर्स के मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल इस ऑप्शन को यस कर लीजिए। सारी पार्टी से रिलेटेड डिटेल आपको फिल कर लेना है। उसके बाद आप यहाँ पे जब एंटर प्रेस करेंगे, हम यहाँ पे देखिए कंप्यूटर परचेस करने वाले हैं, इसलिए अब हमें यहाँ पे क्या सेलेक्ट करना है, पर्टिकुलर में हम सेलेक्ट करेंगे कंप्यूटर अकाउंट। तो यहाँ पे कंप्यूटर हम परचेस कर लेते हैं। जो भी विदाउट टैक्स वाली अमाउंट है वो आपको यहाँ पे फिल करनी है। लेट सपोज हम 35,000 का विदाउट टैक्सेबल अमाउंट परचेस कर रहे हैं। इसके ऊपर CGST 9% एंड SGST 9% ऑटो कैलकुलेट हो जाएगा। तो टोटल जो इनवाइस बना है 41,300 का बना है। इस टाइप से अगर आप अपने फिक्स असेट्स की एंट्री करना चाहते हैं तो परचेस वाउचर में इस टाइप से आप कर सकते हैं। इसी टाइप से अगर आप लैपटॉप परचेस कर रहे हैं तो उसकी भी एंट्री कर सकते हैं। अब चलिए जो नेक्स्ट एंट्री है जर्नल वाउचर में करके देखते हैं। तो यहीं से आपको डेट चेंज कर लेना है। जिस भी डेट में आप अपने फिक्स असेट्स को परचेस करेंगे वो डेट आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है लेजर फर्नीचर एंड फिक्सचर इक्विपमेंट। तो हम यहाँ पे फर्नीचर परचेस करने वाले हैं। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है, हम यहाँ पे जर्नल वाउचर में एंट्री कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे डेबिट करना है विदाउट टैक्स वाली अमाउंट। सपोज कीजिए हमने जो फर्नीचर परचेस किया है 1,18,000 का परचेस किया है। तो यहाँ पे हमें विदाउट टैक्स वाली अमाउंट फिल करनी है। 1 लाख रुपीज़ हम यहाँ पे डेबिट करेंगे
एंड उसके ऊपर हमें CGST एंड SGST अप्लाई करना है। तो जो भी फर्नीचर का टैक्स रेट होगा वो आप यहाँ पे CGST अप्लाई कर लीजिए एंड उतना आपको SGST अप्लाई करना है। तो देखिए अब यहाँ पे 2 क्रेडिट आपको करना है। LTC प्रेस करके आप पार्टी का लेजर क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्रिएट कर रही हूँ ABC फर्नीचर कंपनी। इनसे हम फर्नीचर परचेस करेंगे। अंडर सन्ड्री क्रिएटर्स में रखना है आपको। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, इसको यस कर लीजिए। सारी पार्टी की डिटेल फिल करके इस लेजर को आपको क्रिएट कर लेना है। एंड यहाँ पे टोटल अमाउंट 1,18,000 से आपको यहाँ पे पार्टी को क्रेडिट कर लेना है। तो इस टाइप से आपको फर्नीचर में डेबिट करना है विदाउट टैक्स वाली अमाउंट। एंड उसके बाद हमें CGST एंड SGST टैक्स वाला जो अमाउंट है वो भी डेबिट करना है। एंड पार्टी को हम यहाँ पे क्रेडिट कर लेंगे। एंड यहाँ आप नरेशन मार्क कर सकते हैं कि आपने फर्नीचर में क्या परचेस किया है। सोफ़ा सेट परचेस किया है, कंप्यूटर टेबल परचेस किया है, या फिर ऑफिस के लिए कैबिनेट जो है वो परचेस किया है। डिटेल में आप नरेशन में मार्क कर सकते हैं सो दैट इन फ्यूचर में कभी भी अगर आप एंट्री को देखना चाहें तो आप एंट्री देख सकते हैं। नरेशन से रिमाइंड हो जाएगा कि आपने क्या परचेस किया था। अब चलिए जो नेक्स्ट एंट्री है उसको हम परचेस वाउचर में कर लेते हैं। फिक्स एसेट्स की एंट्री को परचेस वाउचर में बुक करने के लिए आपको यहाँ पे वाउचर मोड जो है वो चेंज करना होगा। चेंज मोड में क्लिक करके अकाउंटिंग इनवाइसिंग जो है इसको आपको सेलेक्ट करना है। डेट सेलेक्ट कर लीजिए जिस डेट में आप परचेस कर रहे हैं। एंड यहाँ पे सप्लायर्स का इनवाइस नंबर एंड जो पार्टी अकाउंट नेम है LTC प्रेस करके पार्टी का जो अकाउंट नेम है आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। तो थर्ड जो हम क्रिएट कर रहे हैं मशीनरी कंपनी। आप जिस भी कंपनी से मशीनरी परचेस कर रहे हैं उसका आप यहाँ पे लेजर नेम दे सकते हैं। देखिए जो मशीनरी होता है वो भी हमारे कंपनी के लिए फिक्स एसेट्स होता है क्योंकि हम उसका यूज़ करते हैं अपने बिजनेस को रन करने के लिए। इसका अंडर होगा सन्ड्री क्रिएटर्स, क्योंकि जिनसे हम परचेस करते हैं उनका लेजर सन्ड्री क्रिएटर्स के अंडर में क्रिएट करते हैं। सारी डिटेल फिल करते हुए इस लेजर को आपको क्रिएट कर लेना है। इसके बाद हमें यहाँ पे पर्टिकुलर में हम मशीन परचेस कर रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे मशीनरी इक्विपमेंट का लेजर। अगर आप चाहें तो मशीन के नेम वाइज लेजर भी क्रिएट कर सकते हैं। यहीं से आपको LTC प्रेस करना है। अगर आप वाटर का मशीन परचेस कर रहे हैं तो यहाँ पे आप वाटर मशीनरी अकाउंट के नाम से लेजर को क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप कॉफ़ी मशीन परचेस कर रहे हैं तो यहाँ पे आप कॉफ़ी मशीनरी अकाउंट के नाम से लेजर को क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते मशीन के नेम वाइज लेजर को क्रिएट करना तो एक कॉमन लेजर भी क्रिएट करके आप जो है अकाउंट्स को मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको विदाउट टैक्स वाली अमाउंट को फिल करना है। तो यहाँ पे हम 50,000 फिल कर रहे हैं। इसके बाद इसके ऊपर हम टैक्स अप्लाई करेंगे CGST एंड SGST। तो देखिए टोटल जो इनवाइस बना है वो बना है 59,000 का। इस टाइप से जो मशीनरी अकाउंट है उसके ऊपर जो भी टैक्स रेट है वो अप्लाई कर सकते हैं आप। मैंने यहाँ पे 99% लिया है। अब इसके बाद नरेशन आप मेंशन कर दीजिए कि अगर आपने कॉफ़ी मशीन परचेस किया है तो आप नरेशन मेंशन कर सकते हैं कि आपने कॉफ़ी मशीन परचेस की है। अगर आपने वाटर मशीन परचेस की है उसके साथ तो आप यहाँ पे नरेशन मेंशन कर सकते हैं कि कॉफ़ी एंड वाटर मशीन आपने परचेस की है। इस टाइप से नरेशन को आप मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट एंट्री हम जर्नल वाउचर में करते हैं। मैं 1 बाय 1 आपको वाउचर चेंज करके बता रही हूँ कि कैसे जर्नल वाउचर में करना है फिक्स असेट्स की एंट्री एंड कैसे परचेस वाउचर में करना है। आप यहाँ पे डेट चेंज कर लीजिए जिस डेट में आप फिक्स असेट्स को परचेस कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम व्हीकल परचेस कर रहे हैं। लेट सपोज अगर आप स्कूटर परचेस कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए मैंने एक कॉमन लेजर बनाया है व्हीकल अकाउंट के लिए। तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो कार अकाउंट के नाम से भी लेजर क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप कार परचेस कर रहे हैं तो कार अकाउंट, स्कूटर परचेस कर रहे हैं तो स्कूटर अकाउंट के नाम से लेजर क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते सेपरेट लेजर क्रिएट करना तो आप व्हीकल नाम से भी एक कॉमन लेजर क्रिएट कर सकते हैं एंड इसमें आप परचेस कर सकते हैं। अब देखिए आपको यहाँ पे क्या करना है, व्हीकल अमाउंट में टोटल अमाउंट को डेबिट कर देना है, क्योंकि अगर आप बिजनेस को रन करने के पर्पज़ से व्हीकल परचेस करते हैं तो वहाँ पे आप ITC क्लेम कर सकते हैं। अगर आप बिजनेस को रन करने के पर्पज़ से व्हीकल नहीं परचेस कर रहे हैं, पर्सनल यूजेस के लिए परचेस कर रहे हैं तो वहाँ पे आप ITC क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए आपको एंट्री करनी है। अब यहाँ पे LTC प्रेस करके जिस स्कूटर कंपनी से आपने स्कूटर परचेस किया है या फिर कार परचेस किया है
उसका आप लेजर क्रिएट कर लीजिए। एंड यहाँ पे लेजर क्रिएट करने के बाद जो पार्टी है यहाँ आपको टोटल अमाउंट से क्रेडिट कर देना है। तो इस टाइप से अगर आप अपने बिजनेस को रन करने के लिए या फिर ट्रांसपोर्टर पैसेंजर के पर्पज़ से अगर परचेस कर रहे हैं, तब आपको टैक्स अलग से डिफाइन करना है, जैसे कि मैंने एंट्री में शो किया है, तभी आप उसका आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। अदरवाइज़ पर्सनल यूज के लिए लिया है आपने तो उस केस में आपको आईटीसी नहीं मिलती है, आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो इस टाइप से मैंने बताया कि कैसे आपको व्हीकल की एंट्री पास करनी है। अब देखिए, हमने जितने भी फिक्स असेट्स की एंट्री थी सारे एंट्रीज को कर लिया। जर्नल वाउचर में भी मैंने आपको बताया एंड परचेस वाउचर में भी बताया। अब चलिए गो टू में चल के बैलेंस शीट में चल के देख लेते हैं कि उस एंट्री का कहाँ पे इफेक्ट हुआ है। असेट्स के अंडर में, फिक्स असेट्स के अंडर में देखिए आपको यहाँ पे शो हो रहा है 2,70,000 का फिक्स असेट्स के अंडर में अमाउंट शो हो रहा है। यहीं से आप शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए आपको नीचे डिटेल शो होगी कि आपने कौन कौन सा फिक्स असेट्स कितने कितने अमाउंट का परचेस किया है। यहाँ देखिए कंप्यूटर अकाउंट पे आपको शो हो रहा है 35,000 का आपने कंप्यूटर जो है वो परचेस किया है। उसके बाद देखिए फर्नीचर एंड फिक्सचर इक्विपमेंट, ये आपने 1 लाख रुपीज़ का परचेस किया है। एंड उसके बाद मशीनरी इक्विपमेंट, तो मशीनरी इक्विपमेंट 50,000 का एंड टैली सॉफ्टवेयर 15,000 का। एंड जो व्हीकल अकाउंट है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं 70,000 का। अब एक चीज़ आपको मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि जो आप फिक्स असेट्स में अमाउंट देख रहे हैं वो आपको विदाउट टैक्स शो होती है, उसमें टैक्स शो नहीं होता है, जैसा कि आपको इस एंट्री में शो हो रहा है। तो इस टाइप से आप अपने फिक्स असेट्स को एनालाइज कर सकते हैं, बैलेंस शीट में देख सकते हैं कि आपने जो फिक्स असेट्स की एंट्री की थी कहाँ पे शो होगी, मैंने आपको अभी जस्ट बताया। तो इस टाइप से आप एनालाइज कीजिए अपने फिक्स असेट्स की एंट्री को। यहाँ पे मैंने बताया कि कैसे आपको फिक्स असेट्स की एंट्री करनी है। जर्नल वाउचर में अगर करनी है तो कैसे कर सकते हैं आप, एंड अगर आप अपने फिक्स असेट्स को परचेस वाउचर में बुक करना चाहते हैं तो कैसे आपको बुक करना है परचेस वाउचर के अंडर में। दोनों वे से मैंने आपको बताया। आप अपने कन्वेंस के अकॉर्डिंग किसी भी वाउचर में अपने फिक्स असेट्स की एंट्री को टैली प्राइम में इस टाइप से इजीली बुक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट करना ना भूलिएगा, वहां मैं टैली एंड अकाउंट से रिलेटेड मैक्सिमम वीडियोस के लिंक प्रोवाइड कर देती हूं। आप चाहें तो उन सारे वीडियोस को वॉच आउट कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को सर्च भी कर सकते हैं, सुमन एजुकेशन हब मेरे चैनल का नेम है। आपको वहां प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, मैंने अपने चैनल पे प्लेलिस्ट भी बनाया है। देखिए प्लेलिस्ट क्या होता है, इन शॉर्ट में मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। प्लेलिस्ट में किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जितने भी वीडियोस बनाए हैं उन सारे वीडियोस को मर्ज करके मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है। तो प्लेलिस्ट आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा, आप प्लेलिस्ट को वॉच आउट कर सकते हैं। टैली एंड अकाउंट से रिलेटेड छोटे से छोटे एंड बड़े से बड़े हर टॉपिक को कवर करने की मैंने अपने वीडियोस में कोशिश की है, स्टिल कर रही हूँ एंड इन फ्यूचर में भी मैं करती रहूंगी। बस आप सभी लोग का साथ एंड आप सभी लोग का सपोर्ट मुझे चाहिए। आई विश ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है। अगर हेल्पफुल रही है तो एक छोटा सा काम कर दीजिएगा, मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोस।